ज्ञान ध्यान। जब आप अपने गांव, घर, कस्बे, शहर को छोड़कर नौकरी करने या पढ़ाई करने दूसरे शहरों में गए होंगे तो रहने के लिए घर ढूंढा होगा। अब हर जगह आदमी अपना मकान तो बना नहीं सकता, दूसरों के बनाए मकान में ही अपना घर बनाना पड़ता है। इसकी एवज में किराया चुकाया जाता है। तो अब स्थिति यह है कि दो अनजान लोग हैं। एक वो है जिसे किसी पराये शहर में अनजान के घर में रहना पड़ता है, दूसरा वो जो किसी दूसरे शहर से आए अजनबी को किराया लेकर अपने मकान में ठहरने देता है। तो जो रिश्ता है ना, वो कहलाता है मकान मालिक और किराएदार का रिश्ता। तो आज के ज्ञान ध्यान में इस रिश्ते की ही बात करेंगे। मेरा नाम नितिन ठाकुर है और ज्ञान देना शुरू करता हूं। हम हिंदुस्तानी लोग कागज पत्तर को सिर्फ फॉर्मेलिटी मानते हैं। जहां जरूरी हो करते हैं, जरूरी नहीं लगता छोड़ देते हैं। रेंट एग्रीमेंट भी ऐसी ही एक फॉर्मेलिटी है। हालांकि बड़े शहरों में ये बनता है, मगर हम में से ज्यादातर लोग इसकी बारीकियों पर ध्यान नहीं देते। हाँ, अगर अपने किराएदार या मकान मालिक से कोई विवाद हो गया, तब जरूर सिर पकड़कर सोचते हैं कि काश एग्रीमेंट बनवाते हुए चीजों का ध्यान रखा होता। तो सबसे पहले बेसिक बात तो यह है कि ये रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। तो सुनिए दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के वरिष्ठ वकील आलोक सिन्हा से। आलोक सिविल मुकदमे देखते हैं, किराएदारी से जुड़े मामलों में इन्हें महारत हासिल है। रेंट एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो लैंडलॉर्ड अपनी प्रॉपर्टी टेनेंट्स को किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किराए पर देता है और उसके लिए कोई अपना रेंट फिक्स करता है। तो दोनों एक अपना एक टर्म्स एंड कंडीशंस को राइट डाउन कर लेते हैं, लिख लेते हैं उसको, और लिख करके एक कॉन्ट्रैक्ट को उस कॉन्ट्रैक्ट का शेप दे देते हैं। तो ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। तो एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये मतलब एक उसके हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जो इन्फोर्सेबल बिफोर कोर्ट है। कोर्ट के अंदर इसको आप इन्फोर्स करा सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों का आपस में। मतलब ये तो साफ है कि मकान मालिक और किराएदार आपस में जो कस्में वादे करते हैं, जब वो सरकारी कागज पर उतरता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर लोग 11 महीने का एग्रीमेंट बनवाते हैं। क्या आपने कभी अपने ब्रोकर या किसी और से पूछा कि ऐसा क्यों है? अगर नहीं पूछा तो बताता हूं। असल में एक है इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट। उसके सेक्शन 17 में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं जिनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। तो उसके अंदर लीज डीड भी मेंशन है। रेंट एग्रीमेंट लीज डीड ही है बेसिकली। तो लिखा है कि अगर 1 साल या उससे ऊपर की कोई भी लीज डीड है तो रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अब अगर आपने इस एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराया तो सरकार को स्टांप ड्यूटी देनी पड़ेगी। वो इंडियन स्टांप एक्ट के तहत देनी पड़ती है। अधिकतर लोग इससे बचने के लिए 11 महीने का ही एग्रीमेंट करा लेते हैं ताकि ये ड्यूटी ना देनी पड़े। अब मान लीजिए कि आपने सोचा हम तो रेंट एग्रीमेंट कराते ही नहीं, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। मकान मालिक या किराएदार पर आपको भरोसा है, या फिर आप फॉर्मेलिटीज में पड़ना नहीं चाहते। तो इसके नुकसान भी हैं। आपको आलोक सिन्हा से ही सुनवाता हूं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक हो जाए। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाए तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर। वेलकम बैक। मैं नितिन ठाकुर हूं और आपको बता ये रहा था कि आप अगर रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते तो दिक्कत क्या है। आलोक सिन्हा सीनियर एडवोकेट हैं, उनसे सुनिए जरा। रेंट एग्रीमेंट अगर आप नहीं कराते हैं तो उसका वैसे में जो हमारे काफी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स आए हैं, काफी निर्णय हैं ऐसे, जिसमें कहते हैं कि अगर आपका कोई लिखित रेंट एग्रीमेंट आपस में नहीं है तो ऐसी किराएदारी को हम महीने महीने की किराएदारी मानेंगे। यानी हर एक तारीख को एक किराएदारी स्टार्ट होगी और 30 तारीख को या 31 तारीख को जो भी महीने पड़ेगा उस पर वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कल को अगर मान लिया कोई डिस्प्यूट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में होता है तो वहां पर टेनेंट उसका या लैंडलॉर्ड इसका बेनिफिट ले सकता है कि जी हमारे बीच में तो अभी 1 महीने पहले किराएदारी हुई थी, जबकि उस पहले 1 साल से रह रहा है, उसके पास रेंट भी बाकी 1 साल का। तो इस तरीके के डिस्प्यूट में मतलब वो एक कोई भी पार्टी जिसके फेवर में वो उसका बेनिफिट ले लेगा, क्योंकि कोई लिखित संविदा उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं है आपस में, रेंट एग्रीमेंट लिखित नहीं है, रिटर्न नहीं है।
तो डिस्प्यूट्स को और बढ़ाएगा और डिसएडवांटेज उसके बहुत सारे होंगे लिटिगेशन के अंदर। तो ये बात हुई नुकसान की, लेकिन आपको बता दूं कि रेंट एग्रीमेंट जिस तारीख को बनवाया जरूरी नहीं है कि उसी दिन से शुरू हो। इसमें आपके पास सुविधा होती है। मान लीजिए किराए पर रहना 2 महीने पहले से शुरू कर दिया, लेकिन एग्रीमेंट आज बनवाया, तो बैक डेट में आप ये एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। जिस दिन बनेगा उससे 90 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। उसमें आप लिखवा सकते हैं कि हम आज बनवा रहे हैं लेकिन लागू अगले महीने से होगा, या पिछले महीने से इन्फोर्स हो गया। तो कुल मिलाकर यहां तो मामला दोनों पार्टियों की अंडरस्टैंडिंग का है। लेकिन एक डर आपको सताता होगा कि क्या हो अगर मकान मालिक रातों रात आपको मकान खाली करने के लिए बोल दे। तो उसका भी जवाब है, आलोक बता रहे हैं। देखिए, ये बड़ा ही सटल कानून है जो हमारा, कि अगर जो चीज हमने अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया लैंडलॉर्ड और टेनेंट ने आपस में, और उसके अंदर सारी कंडीशंस लिख ली, तो जो कंडीशंस होगी वही इन्फोर्स होगी दोनों के बीच में। तो ऐसी स्थिति में जो रेंट एग्रीमेंट के क्लॉजेज है वो पढ़े जाएंगे, क्या उसमें बीच में ही टर्मिनेट करने की पावर दी हुई है। अगर दी हुई है तो किसको दी हुई है, टेनेंट के फेवर को दी है कि वो बीच में खाली कर सकता है, या लैंडलॉर्ड को दी हुई है कि वो बीच में टर्मिनेट कर सकता है। अगर वो टर्मिनेट करेगा तो कितना उसको टाइम देगा, 15 दिन या 30 दिन का नोटिस देगा। नोटिस का और भी क्लॉज है हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी, नोटिस देते खाली करने से पहले उसके टाइम पीरियड मेंशन्ड है। तो उसका ध्यान रखते हुए, प्लस उनके आपस में क्या रिटर्न एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेस लिखी हुई हैं, अगर वो है तो बेशक बीच में टर्मिनेट हो सकती है, अगर नहीं है तो नहीं हो पाएगी। अगर हम रेंट एग्रीमेंट की बात, अगर दिल्ली की प्रॉपर्टी की बात करें, बेसिकली जो दिल्ली का कानून है, 2 तरीके से चलती है किराएदारी। एक किराएदारी है जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर आती है, और एक जो जनरल किराएदारी है। तो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर वो किराएदारी आती है जिनका की रेंट 3500 रुपए तक का होता है, और 3500 से ऊपर जितने भी हैं वो नॉर्मल टेनेंसी में आता है। तो 3500 तक के रेंट वाले केसेस जो होते हैं दिल्ली में, जो लैंड और टेनेंट का डिस्प्यूट होता है, उसके लिए दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर जाता है। और उसके ऊपर वाले जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के जो लीज डीड की सारी क्लॉजेज हैं उससे डील होता है। तो हमारे जो 3500 से नीचे वाले यानी दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट के जो केसेस है, लैंड और टेनेंसी के डिस्प्यूट्स हैं, इसके अंदर यहाँ पे टेनेंट्स का प्रोटेक्शन है। उनको आप आसानी से नहीं खाली करा सकता लैंडलॉर्ड। उसके लिए वहां पर कुछ सेक्शन 14 के अंदर ग्राउंड्स दिए हुए हैं, जो नॉन पेमेंट ऑफ रेंट या बोनाफाइड रिक्वायरमेंट, इस तरीके से और भी ग्राउंड्स हैं। उन ग्राउंड्स पे ही खाली करा पाता है। तो ये बहुत जरूरी है, जो कोई भी अपना रेंट एग्रीमेंट बनाए अगर किराएदार लैंडलॉर्ड, तो उसको प्रॉपर उसके अंदर रेंट क्या होगा, कितना है, उसको लिखे। और उन रेंट्स को अगर कोई किराएदार टेंडर करता है या लैंडलॉर्ड लेता है तो उसको प्रॉपर अकाउंट ऑफ करे, चेक से पेमेंट ले, ताकि कल को मान लिया कोई डिस्प्यूट आपस में होता है तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। कोई ऐसी किराएदारी जिसका किराया 3500 से ऊपर है, जो दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता, और उसको बीच में ही खाली करने के लिए लैंडलॉर्ड उसको नोटिस देता है, तो नोटिस के अंदर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रोविजन दिया गया है कि अगर वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए 15 दिन का आपको समय देना होगा, और अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 30 दिन का टाइम देना पड़ेगा। तो अब उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि रेंट एग्रीमेंट कितना जरूरी डॉक्यूमेंट है। जरा सी लापरवाही या आलस किसी भी मामले में आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तो लगवा ही सकता है, साथ में कानूनी लड़ाई भी आप हार सकते हैं। तो आज के ज्ञान ध्यान में इतना ही। ये पॉडकास्ट हो या दूसरे तमाम पॉडकास्ट, आपको किसी पर कुछ भी कहना है तो स्वागत है। radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है, जरूर लिखिए। हमें आपकी मेल्स का इंतजार रहता है और हम सारी मेल्स को अपने प्रोग्राम्स में शामिल करते हैं। सुबह आज का दिन न्यूज पॉडकास्ट हो या फिर शाम का दिन भर, दोनों में आपकी मेल्स को जगह देते हैं, आपको जवाब देते हैं। तो जरूर लिखिएगा। और हाँ, हमें आज तक की वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन पर यदि सुन रहे हैं तो इसके अलावा भी हमारे कई ठिकाने हैं जहां हम पाए जाते हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, जियो7, स्पॉटिफाई, ट्यून इन, यूट्यूब, हर जगह हम आ गए हैं। तो जहां दिखें फटाफट से फॉलो या सब्सक्राइब के बटन को छू देना है, उसके बाद का काम हमारा। तो अब दीजिए नितिन ठाकुर को इजाजत। बाय बाय। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।